तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के तीसरे और चौथे एपिसोड का। अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे की कहानी को जानते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिन्वो अपनी खुद की गिल्ड खोलना चाहता था, जिसके लिए उसे 19 डंजनों की रेड कंप्लीट करनी होगी, जिसके अंदर उसकी मदद जिन्वो कर रहा होता है। और फिर हम जिन्वो और जिनू को एक डंजन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर जिन्वो अपनी शैडो आर्मी की मदद से सारे मॉन्स्टर को मरवा देता है। जिनू ये देख के हैरान हो जाता है। जिन्वो जिनू से पूछता है ये सब क्या है। जिन्वो उससे कहता है बताना थोड़ा मुश्किल है, तुम ये समझ लो ये मेरी एक स्किल का हिस्सा है। और फिर जिन्वो अपनी शैडो आर्मी को माना स्टोन कलेक्ट करने के काम पे लगा देता है, जिसको देख के जिनू निराश हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक लौता काम यही था और वो काम भी उसे करने को नहीं मिल रहा। खायरिनो की डील के मुताबिक ये 19 डंजनों की रेड कंप्लीट कर लेते हैं, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए ये एक रेस्टोरेंट में आते हैं। और अब जिनू को सिर्फ अपने रिटर्न एग्जाम में पास होना है, जिसके बाद उसे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाएगा। और वो जिन्वो से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। जिन्वो कहता है कि अब वो उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जिन्वो को कुछ ज्यादा चढ़ गई होती है और वो बोलता है कि उसका एक बड़ा भाई है, लेकिन वो उस दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। और दूसरी तरफ जिन्वो है जिसने उसकी जान बचाई और उसकी मदद भी कर रही है, इसलिए वो सोच रहा होता है काश जिन्वो उसका बड़ा भाई होता। और ये सुन के जिन्वो जिनू से कहता है कि ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। ये सुन के तो जिनू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ अमेरिका में हमें एक डंजन को देखते हैं और इसमें से एक हंटर अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, मगर उसके अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता, बल्कि एक हट्टा कट्टा इंसान होता है। और वो इंसान बोलता है कि डरो मत, मैं इंसान हूँ और मुझे अपने घर वापस जाना है। फिर हमें इसके बाद उसे जेल में दिखाया जाता है, क्योंकि इन्हें शक था कि ये कोई मॉन्स्टर है जिसने इंसानों का रूप लिया हुआ है। और ये इस आदमी का कहना था कि ये 10 साल पहले एक डंजन में फंस गया था और वो अब जाके उससे बाहर आया। और उस आदमी का नाम सलविंग हवान होता है और वो कोरिया था, इस वजह से उसे इंग्लिश नहीं आ रही थी, इसलिए उससे बातचीत करने के लिए डोंगसुक को बुलाया जाता है। और दूसरी तरफ जिन्वो अपनी बहन को बता रहा होता है वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा होता है, मगर जिन्हा को तो लग रहा होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। जिन्वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो डीमन कैसल में जा रहा होता है। जिन्वो को इस मिशन पूरा करने के बाद एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा, जो दुनिया की भी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, तो वो उसका इस्तेमाल करके अपनी मदर को ठीक कर लेगा। कैसल में एंट्री करते ही जिन्वो का सिस्टम उसे एक मिशन देता है कि जिन्वो को 10,000 मॉन्स्टरों को मारना होगा। जिन्वो उन सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हमें जिन्वो को दिखाया जाता है जो अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि जो उनकी नई गिल्ड खुली है उसका हेड उसको बड़े भाई की जगह वो उससे बना दे। और उसके फादर उससे इस चीज के लिए मना कर देते हैं, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि जिन्वो उसकी गिल्ड में शामिल हो जाता है तो वो उसे अपनी कंपनी का हेड बना देंगे। और इधर जिन्वो काफी सारे डेमनों को मार देता है और उसे पता चलता है कि जिन डेमनों को वो मार रहा है उन्हें वो अपनी शैडो आर्मी में शामिल भी कर सकता है। और जिन्वो को अभी काफी दूर जाना होता है, जिस वजह से वो अपनी शैडो आर्मी से आइस बेयर लीडर को समन करता है और वो उन सारे डेमनों को कुचलता हुआ जिन्वो को आगे ले जा रहा होता है, जिस वजह से जिन्वो उसका नाम टैंक रख देता है। इधर हमें एस रैंक हंटर चाहिन को दिखाया जाता है, जो कहती है कि हमें जेजू आइलैंड वाली बात पब्लिक कर देनी चाहिए, लेकिन कोई उसे मना करते हुए कहता है कि इससे सिर्फ पब्लिक में डर फैलेगा, हमें सिर्फ अपनी गिल्ड को मजबूत बनाने में ध्यान देना चाहिए। और इधर जिन्वो एक एक करके सारे फ्लोरों को क्लियर कर रहा होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है वैसे उसके सामने और स्ट्रॉन्ग डीमन आ रहे होते हैं और उसी के साथ उसका भी लेवल अप हो रहा होता है। और जिन्वो के हिसाब से इस फ्लोर के अंदर 100 लेवल होंगे, यानी कि 100 फ्लोर होंगे और इसको पार करने के लिए 1 हफ्ते से भी ज्यादा का टाइम लगेगा। मगर जिन्वो के पास जो खाना था वो खत्म होने लगा था। जिन्वो सोचता है कि मैं यहाँ ज्यादा दिन रुक भी नहीं सकता, वरना जिन्हा को चिंता होने लगेगी। और जब जिन्वो 50वें फ्लोर पे पहुंचता है तो उसे डीमन बॉस मिलता है, जिसका नाम बेलिकन होता है। जिन्वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है उसकी आर्मी से लड़ने के लिए। और बेलिकन देखने में काफी ज्यादा मोटा होता है, लेकिन इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है। जैसे जिन्वो अपनी पलक झपकाता है वो उसके ऊपर अटैक करने आ जाता है। जिन्वो भी उससे लड़ने लग जाता है, दोनों के बीच में काफी कमाल की फाइट होने लगती है। जिन्वो को बेलिकन के ऊपर अटैक करने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा होता है। जिन्वो फिर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेलिकन का ध्यान भटक जाता है। फिर जिन्वो अपने डैगर की मदद से उसे मार देता है। तो दूसरी तरफ डोंगसुक हवान से पूछताछ करने के लिए अमेरिका आ गया होता है। हवान उससे पूछता है कि 10 सालों में इंसान गेट और मैजिक बीस्टों के बारे में कितना कुछ जाने हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है, असली तबाही अभी आना बाकी है, मेरा काम उस तबाही को रोकना है। और डोंगसुक को ये भी पता चला था ये जो आदमी इसकी एक वाइफ और 2 बच्चे हैं, जिसमें इसके एक बेटे का नाम सान जिन्वो होता है। मतलब कि भाई ये हमारे सान जिन्वो का एक लौता बाप है जो 10 साल पहले लापता हो गया था। और डोंगसुक हवान से कहता है कि तेरा बेटा तो कब का मर चुका है। ये सुन के हवान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर एक बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से ये पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। फिर धूल हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हवान ने डोंगसुक की बहुत बुरी तरीके से धुलाई कर दी होती है। और भाई डोंगसुक ऐसे रंग का हंटर था, फिर भी हवान ने उसकी इतनी सारा बुरी तरह पिटाई कर दी, तो समझो हवान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर हमें जिन्वो की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन्वो 75वें फ्लोर पे आ चुका होता
होता है, लेकिन उसका खाना खत्म हो गया था। तो अब जिनवू को घर वापसी जाना होगा। सिर्फ 25 फ्लोर बचे हुए थे और इतने सारे डीमनों को मारने के बाद जिनवू का लेवल काफी ज्यादा अप हो गया होता है और उसे कई सारे रेयर आइटम भी मिलते हैं और उसमें से एक रैंडम बॉक्स में के अंदर से उसे एक डंजन की चाबी मिलती है और एलेक्सर लाइफ बनाने के लिए उसे 3 में से 2 इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाते हैं और वो कहता है कि जब वो अगली बार आएगा तो तीसरे इंग्रेडिएंट को भी हासिल कर लेगा जो 10वें फ्लोर पे है और फिर वो डंजन में से बाहर आ जाता है और अगली बार जब उसका सामना डीमन मोनार्च से होने वाला है तो उसे पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा जिनवू को और उसे अपना लेवल अप करने के लिए और भी ताकतवर मॉन्स्टरों को हराना होगा। लेकिन जिनवू का आईडी कार्ड एक ई रैंकर हंटर वाला होता है जिस वजह से वो हाई रैंक के डंजनों के अंदर नहीं जा सकता। जिनवू सोचता है कि और ज्यादा वो अपनी पावरों को छुपा नहीं सकता और उसे जाके अपनी रैंक चेक करवानी चाहिए जिस वजह से उसकी रैंक हाई लेवल की हो जाए और वो हाई लेवलों के डंजन में जा सके। और फिर अगले दिन हम हंटर एसोसिएशन में हान को दिखाते हैं जो कि अच्छे हंटरों को अपनी कंपनी में भर्ती करवाने आया हुआ होता है। तभी उसकी नजर जिनवू के ऊपर जाती है और वो तुरंत ही बैग को कॉल मिला के बताता है कि जिनवू यहाँ पर अपनी रैंक चेक करवाने आया है। जिनवू एक कमरे में चला जाता है फिर जिनवू अपनी पावरों को चेक करवाने के लिए एक मशीन के ऊपर हाथ धरता है। जैसे वो हाथ धरता है वो मशीन बार बार एरर दिखाने लग जाती है और जो जिनवू की पावर चेक कर रहा होता है उसे लग रहा होता है ये मशीन खराब हो गई। तभी वहाँ पर एक सीनियर आता है जो बताता है कि मशीन खराब नहीं हुई है, जिनवू की पावर इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसको चेक ही नहीं कर पा रही और इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज है, जिनवू एस रैंक से भी ऊपर लेवल का है और सिर्फ जिनवू के देश के अंदर 9 एस रैंकर हंटर होते हैं और जिनवू अब 10वां एस रैंकर हंटर बन चुका होता है। ये चीजें सुन के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो लोग जिनवू को बताते हैं कि उन्हें उसका ई रैंकर हंटर कार्ड को अपडेट करके एस रैंकर हंटर कार्ड में बदल दिया गया है। तभी वहाँ पर हंटर गिल्ड का हेड चोई आ जाता है जो फायर मैजिक में मास्टर होता है, एक एस रैंकर हंटर होता है और वो जिनवू को ऑरा देखते ही समझ जाता है कि जिनवू कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर वो जिनवू को ग्रीट करता हुआ पूछता है कि तुमने अभी तक कौन सी गिल्ड में जाने का फैसला किया, क्या हम बैठ के बातें कर सकते हैं। जिनवू उससे मना कर देता है और वो ये बोल के वहाँ से निकल जाता है और चोई को यकीन नहीं हो रहा होता है कि इस दुनिया में एस रैंक हंटर एक सेलिब्रिटी से भी ज्यादा पॉपुलर होता है और जिनवू ने तो चोई को नोटिस भी नहीं करा होता है। तभी वहाँ पर बैग भागते हुए आता है और उसे देख के चोई समझ जाता है कि ये जिनवू को अपनी गिल्ड में भर्ती करवाने के लिए आया था और दूसरी तरफ जिनवू अपनी मदर से मिलने हॉस्पिटल गया हुआ होता है और वो अपनी मदर से प्रॉमिस करता है कि उन्हें वो जल्दी ही ठीक कर देगा और निकलते समय उसे चोई मिलता है जो बताता है कि उसे हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मिलना चाहते हैं। चेयरमैन कहानी इस देश के सबसे पहले एस रैंकर हंटर होते हैं। 80 साल की उम्र के बाद भी वो जिनवू जितने पावरफुल होते हैं और जिनवू को बधाई देने वाले वही थे और जिनवू को सीधा हंटर एसोसिएशन के अंदर जॉब ऑफर करते हैं। दोस्तों जो 5 प्राइवेट गिल्ड हैं वो हंटर एसोसिएशन के अंडर आती हैं। जिनवू तो अपना लेवल अप करना चाहता है, हाई रैंक के डंजनों में जाके उनके मॉन्स्टरों को मारना चाहता है, इसलिए वो चेयरमैन गू का ऑफर मना कर देता है। चेयरमैन गू सांग जिनवू के फैसले की इज्जत करते हुए उसे वहां से जाने देते हैं और दूसरी तरफ हम डोंगसू को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसका चीफ आके उससे पूछता है जो हुआन था कोई मैजिकल बीस्ट था या कोई इंसान। डोंगसुक इस पे कहता है कि मेरी हालत देख के तुम्हें क्या लगता है वो कौन था। तभी उसका चीफ बताता है कि हमने उसे ढूंढने के लिए काफी सारे लोग भेजे हैं मगर मुझे नहीं लगता वो उसे ढूंढ भी पाएंगे, जिनने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी उसे कोई और क्या पकड़ेगा। डोंगसुक को याद आता है हुआन ने उससे कहा था तुम्हारी भलाई इसी में, मेरे परिवार से दूर रहो वरना इतनी भयानक मौत दूंगा कि मौत भी तुम्हें देख के कांप जाएगी। और ये सारी चीजें याद करके डोंगसुक को अपने ऊपर शर्म आने लगती है, लेकिन डोंगसुक जानता था कि एक आर्टिफैक्ट की मदद से वो हुआन को धूल चटा सकता है। वो आर्टिफैक्ट को खरीद के अपनी पावर बढ़ाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगा होता है। दूसरी तरफ जिनवू डीमन कैसल में जाने से पहले एक बढ़िया सा गियर खरीदने की सोचता है। तभी जिनवू के सामने एक ऐड आता है जिसमें ए रैंक डंजन के अंदर खुदाई करने वालों की आवश्यकता होती है और इधर चेयरमैन गू को भी पता लग जाता है कि जिनवू एक आम सा खुदाई करने वाला बन के एक डंजन के अंदर जा रहा है। ये सुन के तो वो हैरान हो जाते हैं और जिनवू फिर अगले दिन अपने काम पे पहुंच जाता है। हाई रैंक के लेवलों में 3 तरह की टीमें होती हैं। सबसे पहले टीम वो होती है जो अंदर जाके मॉन्स्टरों को मारती हैं। फिर आती है माइनिंग टीम जो मायना स्टोनों को कलेक्ट करती है। इसके बाद आती है कलेक्शन टीम जो मरे हुए मॉन्स्टरों की बॉडियों को बाहर लाती है। और इस समय चोई अपनी टीम के साथ उस डंजन के अंदर होता है और वो अपनी फायर पावर से सारे मॉन्स्टरों को मार देता है और फिर वो गेट से बाहर आ जाता है। जिनवू देखता है कि इन लोगों ने तो मॉन्स्टरों को मारते समय अपने कपड़े भी गंदे नहीं किए होते हैं और उसकी तो ई रैंकर डंजन में ही हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसके बाद चेहिन भी वहाँ से गेट से बाहर आती है जो की देश की 9वीं एस रैंकर हंटर होती है और जिनवू उसका
का ऑरा देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चाहिन को भी काफी ज्यादा एक पावरफुल सी एनर्जी महसूस होती है और जिन्वो का ऑरा काफी ज्यादा छुपा हुआ होता है, इस वजह से कोई भी उसे ढंग से नोटिस नहीं कर पा रहा होता। और फिर जिन्वो अपना काम करने के लिए डंजन के अंदर चला जाता है खुदाई करने के लिए और डंजन का बॉस अभी तक मरा नहीं होता, क्योंकि अगर डंजन का बॉस मर जाएगा तो ये गेट बंद हो जाएगा और इसी वजह से वो अपने कीमती माना स्टोन नहीं निकाल पाएंगे। और जिन्वो को पता नहीं कौन सी खुजली हो रही थी और वो डंजन के बॉस को देखना चाहता था, आखिर ए रैंक के डंजन का बॉस दिखता कैसा होगा और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और कुछ देर में लंच टाइम हो जाता है, फिर सारे वर्कर डंजन के बाहर चले जाते हैं और जिन्वो बॉस को देखने के लिए डंजन के अंदर भाग के जाता है और फिर उसे एक चैम्बर दिखाई देता है जिसके अंदर उस डंजन के बॉस को रखा गया होता है और वो सोचता है कि इससे लड़के देखा जाए ये कितना पावरफुल है। तभी उसके पीछे चाहिन आ जाती है और उससे पूछने लगती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है और कोई अच्छी सी एनीमे एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूर सजेस्ट करें। और ये वाला एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।